हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं अपना जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, जहाँ पे हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे थे, उसको अपन यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी तक हमने जो चीज़ें डिस्कस कर ली, एक बार मैं आपको वो बता देता हूँ कि अपन ने क्या-क्या पढ़ लिया है और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये जो रिवीजन है ये सभी के लिए फ्री है, इसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना है और इसमें हम उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। मैं आपको बस यहाँ पे इतनी चीज़ें बता रहा हूँ कि जो आपके व्यापम सब इंजीनियर या आपका जो हिमाचल पीएससी का जो एग्जामिनेशन है या जो भी आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन है, उन पे एक शॉर्ट रिवीजन के लिए हम ये सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज से आपको इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हो तो आप उसके लिए हमारा जो एप्लीकेशन है अमर ज्योति प्राइम ऐप, उसको इंस्टॉल करके प्रॉपर्ली हर चीज पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीजें करा रहा हूँ मैं, वो सिर्फ आपके रिवीजन पर्पज के लिए करा रहा हूँ। ये सीरीज उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा जो पहले कभी डिजिटॉनिक्स पढ़ चुके हैं। जो लोग पहले नहीं पढ़े हैं उनके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं हो, लेकिन तब भी वो ट्राई कर सकते हैं। चलिए तो अपन एक बार यहाँ पे देख लेते हैं अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। हमने गेट्स के बारे में पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज देख ली थी यहाँ पे, यूनिवर्सल गेट्स और ये जितने भी आपके स्पेशल गेट्स थे वो भी अपन ने डिस्कस कर लिए थे। उनकी प्रॉपर्टीज, एसओपी, पीओएस टर्म, ये सब डिस्कस कर लिया था, है ना। जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है बूलियन अलजेब्रा की, वो भी अपन ने डिस्कस करी थी यहाँ पे। के मैप पूरा डिस्कस कर लिया था, 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, राइट। आपका यहाँ पे 4 वेरिएबल डिस्कस कर लिया था अपन ने। यहाँ पे एक आध क्वेश्चन सॉल्व के बताया था कैसे अपन यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, राइट। वेन डायग्राम पे हमने डिस्कस कर लिया था कि वेन डायग्राम के बेस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में समझाया था। इसके प्रीवियस वीडियोस आपके पास यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है, आप उनको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात सारी चीजें मैंने बताई, लिटरल बताया क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट्स क्या होते हैं वो बताया मैंने आप लोग को, ठीक है। फिर आ गए थे अपन कॉम्बिनेशन सर्किट में, जहां पे मैंने सबसे पहले आपको डिकोडर के बारे में बताया, कैसे हम किसी डिकोडर का यूज करके डिजिटल सर्किट बनाएंगे, वो भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। फिर हमारा यहाँ पे हमने डिस्कस किया है क्या, आपका कुछ क्वेश्चन थे और इसके बाद हमने यहाँ पे आ गए थे किसमें, मल्टीप्लेक्सर। तो जो लास्ट क्लास थी वहां पे शायद से अपन ने मल्टीप्लेक्सर के बारे में डिस्कस कर लिया था, ओके। और उसके बाद हमने यहाँ पे डीमक्स भी डिस्कस कर लिया था कि हमारा डीमल्टीप्लेक्सर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है और कैसे हम इसको इंप्लीमेंट करें। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे। अभी हम जो टॉपिक पे आ रहे हैं वो है रोम, रीड ओनली मेमोरी जो होती है, उसके बारे में हम कुछ चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग पुट कर लेंगे, दैट इज रोम। सभी लोग हेडिंग डालिए यहाँ पे। हेडिंग का नाम क्या है आपके पास, यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम। रोम का फुल फॉर्म सभी को पता होगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। मतलब आप इस मेमोरी को रीड कर सकते हो ना, रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसको राइट नहीं कर सकते क्या, कैसे कर लोगे यार, जब इसमें नाम ही है रीड ओनली मेमोरी, तो सिर्फ आप रीड कर पाओगे ना, राइट। तो ये आपको हो गया यहाँ पे क्या, रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, याद रखना सभी लोग। जो रोम है ना, रोम, वो आपका कैसा सर्किट है, कॉम्बिनेशन। आपका मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, ये सब क्या थे, कॉम्बिनेशन सर्किट थे। वैसे ही आपका जो रोम है वो भी एक क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। लिख लेना आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि रोम कैसा सर्किट है, सीक्वेंशियल की कॉम्बिनेशनल, क्या बोलोगे आप इसको, दिस इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। इसका पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और एक चीज याद रखना, ये आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है ना, ऐसा नहीं कि इसको वोलेटाइल मेमोरी बोलेंगे हम, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। याद रखना सभी लोग, दिस इज अ नॉन वोलेटाइल, दिस इज अ नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, दिस इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अगर हम थोड़ा सा बात करें कि रोम में हमारे पास क्या चीजें होती है, तो एक छोटा सा मैं बॉक्स के थ्रू आपको रिप्रेजेंट करता हूँ, देखना सभी लोग। जैसे मेरे पास एक छोटा सा बॉक्स है, ठीक है, ये छोटा सा बॉक्स बना लिया मैंने, ठीक है। इसमें कुछ आपके पास एड्रेस लाइन होगी, क्या होंगे आपके पास यहाँ पे, कुछ एड्रेस लाइन होती है, देखना यहाँ पे कितनी भी हो सकती है, जितना आपका मन हो उतना आप यहाँ पे एड्रेस लाइन रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप यहाँ पे अपना एड्रेस लाइन रख लोगे और आपके पास कुछ यहाँ पे डेटा लाइन्स भी होती है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे दिस इज योर एड्रेस लाइन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्रॉपरली, ये आपका एड्रेस लाइन होती है, यहाँ पे होती है आपके पास क्या, डेटा लाइन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो एड्रेस लाइन थी दैट आर एम, मेरे पास एम यहाँ पे डेटा लाइन्स है,
और मैंने ये जूम कर लिया कि जो मेरे पास यहाँ पे डेटा लाइन्स है वो हमारे पास यहाँ पे n है, एड्रेस लाइन m है और डेटा लाइन्स यहाँ पे n है। तो हमारा ये जो रोम है, हमारा जो रोम है इसका साइज क्या होगा, ये क्वेश्चन बनता है। हमारे पास ये इनका साइज क्या होगा, ये हमारे पास क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, m यहाँ पे क्या है, एड्रेस लाइन, n यहाँ पे आपके पास है डेटा लाइन्स। प्रॉपर्ली सबको ध्यान से समझिएगा, मैं आपको पूरा साइज के बारे में बताऊंगा यहाँ पे, और क्वेश्चन आपका साइज ही पूछता है। जितने भी आपके पास एड्रेस लाइन है तो कितने एड्रेसेस होंगे, तो याद रखना अगर m एड्रेस लाइन तो 2 की पावर m एड्रेसेस होंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास 2 एड्रेस लाइन है तो कितने एड्रेस लाइन यहाँ पे होंगे, 4। अगर यहाँ पे हमारे पास कितनी एड्रेस लाइन है, 3 है, तो कितने एड्रेस होंगे, 8। अगर हमारे पास 4 एड्रेस लाइन है तो हमारे पास कितने एड्रेस होंगे, 2 की पावर 4 मतलब दैट मींस 16। तो याद रखना जितने भी हमारे पास एड्रेस होंगे, एड्रेस लाइन होंगी, उसके पावर हम क्या कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर m हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस हो जाएंगे। कितने एड्रेस होंगे, 2 की पावर m यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस। जैसे मान लिया 2 मिनट के लिए, मैंने 2 मिनट के लिए मान लिया बस मैंने यहाँ पे कि आपके पास जो एड्रेस लाइन वो 2 हैं, तो आपके पास कितने एड्रेस हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। उनका मैं एड्रेस देता हूँ, देखना आप लोग। पहला एड्रेस हो गया 00, दूसरा हो जाएगा 01, हो जाएगा 11, इन सबका ये एड्रेस बन गया, राइट, तो 10। इन चारों का आपका एड्रेस बन गया, क्योंकि 2 एड्रेस लाइन थी, 4 एड्रेस हो गए, तो चारों का यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, डेटा लाइंस आपके ऊपर कितना आप रख सकते हो ना। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे 3 डेटा लाइंस, ये क्या डिपेंड करता है कि आपकी एक बिट में कितना डेटा अवेलेबल होगा, वो बताता है डेटा लाइन। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे डेटा लाइंस कितनी है, 3। मान लिया, जूम कर लिया मैंने, डेटा लाइंस कितनी है आपके पास यहाँ पे 3। सिर्फ एजम्पशन ले रहा हूँ मैं, आपके पास कुछ भी हो सकती है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ बिट पर एड्रेस, मतलब एक एड्रेस है, 00 है ना आपके पास, ये 00, ये आपके पास एड्रेस है, तो इसमें कितने डेटा होंगे आपके पास, मतलब कितने बिट होंगे, 010। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ, यहाँ पर डेटा लाइन्स है, डेटा है, तो डेटा लाइन्स क्या बताती है, नंबर ऑफ बिट इन वन एड्रेस। एक एड्रेस में कितना डेटा होगा आपके पास यहाँ पे 3, इसमें भी कितना हो जाएगा 3, कुछ भी हो, 0011, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 000 100 होता है 101, कुछ भी यहाँ पे ऐसा डेटा हो सकता है। ठीक है ना, 4 ही होंगे, 4 ही डेटा होंगे, मैंने ज्यादा बना दिया था यहाँ पे। ठीक है, 4 एड्रेस होंगे। ओके, तो ऐसा हो गया। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हम ये बोलेंगे कि हमारा जो n है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ बिट पर एड्रेस। डेटा लाइन्स क्या बताती है यहाँ पास, यहाँ पे नंबर ऑफ बिट पर एड्रेस। तो हमारा जो साइज होगा रोम का ना, वो थोड़ा समझना सभी लोग, हमारा जो साइज हो जाएगा रोम का, वो हो जाएगा कितना, मैं अपने आप को पहले साइड में कर देता हूँ, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड, मैं साइड में हो जाता हूँ। मैं यहाँ पे साइड में हो गया हूँ, देखना सभी लोग, आप सभी लोग देखेंगे, तो आपका जो साइज हो जाएगा दैट विल बी योर 2 की पावर m इंटू n, मतलब नंबर ऑफ एड्रेस इंटू, एड्रेस लाइन नहीं बोला मैं, नंबर ऑफ एड्रेस, मतलब 2 की पावर m, ये एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और n के यहाँ पे डेटा लाइन्स, तो ये आपका इसका साइज होगा। तो एक छोटा सा ये आपका कॉन्सेप्ट होगा किसके बारे में, रोम के बारे में, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना सफिशियंट, अगर आप इतना पढ़ लोगे ना, दैट विल बी मोर देन इनफ। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक नया कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि आपका क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर कॉन्सेप्ट है, दैट इज 66 कॉन्सेप्ट है। मतलब अपन ने यहाँ पे टोटल काउंटिंग करें कि कितने ऐसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो 66 नंबर का कॉन्सेप्ट है जो अभी तक बन पा रहा है। चलो, अगर हम बात करें कि हमारे कॉम्बिनेशन सर्किट में कोई और सर्किट बनता है क्या, तो एक सर्किट और बनता है, इसको हम बोलते हैं हाफ फीडर एंड फुल फीडर। तो अपन उसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या होगा। ठीक है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका बनता है हाफ फीडर का और फुल फीडर का। मैं यहाँ पे पेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, जिससे अपन चीजें आराम से पूरा लिख पाए। मैं इसको 3 पेज में डिवाइड कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आप लोग हेडिंग पुट करना है यहाँ पे हाफ एडर। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं यहाँ पे एडर का समझते हैं, मतलब क्या होता है, ऐड करे चीजों को, है ना, ऐड करना। एडर 2 टाइप के होंगे, हाफ एडर और फुल एडर, तो ये भी लिख लेना आप लोग। यहाँ पे अपन डिस्कस करने वाले हैं एडर के बारे में। हेडिंग पुट करेंगे सभी लोग, एडर। तो
तो दो टाइप के होंगे, तो आपको क्लियर हो चुका है, यहीं पे बता दिया मैंने। एक होता है हाफ हेडर, एक होता है फुल हेडर। एक होगा पहला कौन सा आपका हाफ हेडर, एक होगा फुल हेडर। हाफ हेडर किसको किसको ऐड करता है, दो बिट को ऐड करेगा, राइट। जैसे आपके पास ए और बी हो गया, उनको ऐड करेगा आपका क्या हाफ हेडर। लेकिन फुल हेडर क्या करता है, ए और बी को ऐड करेगा, साथ में प्रीवियस कैरी को भी ऐड करेगा। मतलब यहाँ पे 3 बिट को ऐड करता है कौन सा फुल हेडर, हाफ हेडर 2 बिट को ऐड करता है। आप ऐसा भी चाहो तो कर सकते हो। हाफ हेडर में क्या होगा, 2 बिट आपकी ऐड होंगी ए और बी। फुल हेडर में क्या होगा, ए बी के साथ आपका जो प्रीवियस कैरी था ना वो भी आपका ऐड होगा। जैसे अपन जो मैथ्स में करते हैं ना, इस्तेमाल करना आपको कितना 78 प्लस 52 या 53 कर दिया मैंने, आपको ऐड करना। तो कैसे करते हो, यहाँ पे 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, तो 1 आया, फिर यहाँ पे 1 आ गया ना, तो ये 1 भी तो इसमें ऐड होगा। तो यहाँ पे अभी जो आपने ऐड किया था इनिशियली, वो क्या था 2 बिट को ऐड किया, यहाँ पे 2 बिट को ऐड किया, ठीक है ना। लेकिन आपके पास यहाँ पे आपने पुट किया कितना, यहाँ पे 11 है, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो अब यहाँ पे 3 बिट हो गई। तो ये क्या था, आपका कैरी था, जो कैरी आपका यहाँ पे एड अप हो रहा है, वही चीज यहाँ पे, मतलब ये वाला आपका क्या होगा हाफ हेडर हो जाएगा, और ये वाला आपका हो जाएगा फुल हेडर। इस पर जो भी आएगा फुल हेडर आएंगे, लेकिन ये आपका जो पहला जो एलएसवी वाला होगा क्या होता है, वो हाफ हेडर होगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये आपका मैंने बताया हाफ हेडर और फुल हेडर क्या करता है। चलो अपन आते हैं हाफ हेडर थोड़ा डिटेल में समझते हैं, हाफ हेडर हम कैसे बनाएंगे और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जब हम किसी चीज को, जैसे मैंने अभी 78 प्लस 53 किया था, तो 8 प्लस 3 क्या आया 11, मतलब एक आता है सम, एक आता है कैरी। जब हम हाफ हेडर देखेंगे तो आपको दो रिजल्ट देखने मिलता है, किसी भी एडिशन का 2 रिजल्ट देखने को मिलता है हमको। एक होता है क्या आपका सम, एक होता है कैरी। तो देखना कैसे बनाएंगे, जैसे मेरे पास 2 बिट है, मेरे पास 2 बिट है ए और बी, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्या ए और बी को एड अप कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाफ हेडर में ए और बी को मैं एड अप कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। तो कैसा होगा सभी लोग देखना, इनका एक आएगा सम, एक आएगा कैरी। तो कैसे आएगा, इनका जो सम आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, इनका जो एक्सप्रेशन होगा सम का वो आपका होगा ऐसा कुछ। जैसे आपने दिया एक बिट यहाँ पे ए, यहाँ पे दिया बी, आप इन दोनों को ऐड कर रहे थे, ए बी को आप ऐड कर रहे थे, यहाँ पे आउटपुट है आपके पास यहाँ पे सम, यहाँ पाएगा पहले यहाँ पे क्या सम, दिस इज सम। और इसको हम कैसे बोल देंगे, दिस इज ए एक्स और बी, ये मेरे पास हो गया यहाँ पे क्या सम। मेरे पास कैरी कैसे बताऊंगा मैं, कैरी बताने के लिए मैं यहाँ पे एक एंड गेट यूज कर लूंगा, राइट। कैरी बताने के लिए यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक एंड गेट यूज कर लूंगा। इसका एक प्रश्न कैसे आया वो डेरिवेशन पूरा मैं नहीं कराऊंगा, है ना वो चीज, मैं सिर्फ आपको रिजल्ट बताना चाह रहा हूँ कि आपका एक्सप्रेशन क्या आता है। तो देखना ये सम तो आपका इतना आ जाएगा, कैरी कितना आएगा आपके पास, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब एंड गेट किसका किसका ए और बी का। तो ये आ जाएगा यहाँ पे कैरी, और इसका एक्सप्रेशन क्या होगा ए डॉट पी। तो ये आपका हो गया हाफ हेडर, राइट। आपने यहाँ पे 2 बिट को ऐड किया, तो ये आपका हो जाएगा हाफ हेडर, ठीक। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया, जहां पे मैंने किसका कॉन्सेप्ट बताया आपको, एडर का, जिसमें हाफ हेडर अपने डिस्कस किया था, ठीक है। जिसमें हमने अभी तक हाफ हेडर डिस्कस किया था बस। दिस इज माय कॉन्सेप्ट नंबर व्हाट 67। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो कि आपका 5 मिनट ना पढ़ा जा सके, हाँ, मतलब आपका 5 सेकंड्स में एक कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे कर भी रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट को 5 सेकंड्स में रिवाइज करो, तो मतलब पूरा जो डिजिटल ड्राइंग है आप उसको 10 to 15 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ये आपका 67 नंबर कॉन्सेप्ट हो गया। अब आते हैं अपन यहाँ पे अपने फुल हेडर पे, हमारा जो फुल हेडर होगा वो कैसा होगा देखना सभी लोग। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है यहाँ पे, देखना सभी लोग। हम आते हैं अपने फुल हेडर पे, तो फुल हेडर पे हम 3 बिट को ऐड करते हैं, तो आपको पता चल गया कौन कौन से, ए बी, और तीसरा हो जाएगा पास यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे तो मैं एक्स वाई लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना जाए। एक्स वाई आपके पास 2 बिट हो गई, और आपका एक जो कैरी चल रहा था वो कैरी भी होगा सी। आप इन तीनों को यहाँ पे ऐड करने वाले हो ना, यहाँ पे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो ना भाई, ए बी यहाँ पे भी आ गया, वहाँ पे भी आ गया, लो एक्स वाई और सी,
अगर मुझे फुल एडर बना तो आपका भी क्या आएगा, जैसे आप 2-3 बिट को ऐड करो तो आंसर तो वही आएगा ना, कुछ सम आएगा कुछ कैरी आएगा। इसी काम करना है। तो अगर मैं बात करूं मेरा जो सम आएगा वो कितना आएगा देखना सभी लोग, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो मेरे सम तो वही है जो आपके पास यहाँ पे एक्स और गेट के थ्रू आया था, तो मैं यहाँ पे अपना मुझे अगर निकालना हो सम कितना आने वाला है तो सम इतना ही आएगा मेरे पास, देखना सभी लोग। आपका जो सम आएगा दैट विल बी लाइक दिस, आपका जो सम आएगा वो ऐसा आएगा। आप तीनों को इनपुट दे दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या एक्स, यहाँ पे हो गया वाई, ये हो गया सी। तो आपका जो आउटपुट आएगा क्या आ जाएगा वो एक्स, एक्स और वाई, एक्स और सी। तो ये आपके पास यहाँ पे फुल एडर का एक्सप्रेशन बन जाएगा एक्स, एक्स और वाई, एक्स और सी, ये आपका फुल एडर बन गया। और अगर हम फुल एडर के यहाँ पे कैरी, ये आपका सम था, ये आपका क्या गया सम आ गया था ना, सम इक्वल टू दिस। अगर मुझे इसका कैरी बनाना हो, अच्छा एक चीज और क्वेश्चन बनता है कि जो सम यहाँ पे आए ए एक्स, एक्स और वाई, वाई एक्स और सी, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया सम का, इसमें कौन कौन से मिनटर्म होंगे, ये थोड़ा सा आपको समझने लायक होगा यार, याद रखने लायक होगा। इसमें जो मिनटर्म होंगे कौन कौन से होंगे 1, 2, 4, 7, तो ये आपके यहाँ पे होंगे मिनटर्म। अगर हम बात करें यहाँ पे अपना जो एक्सप्रेशन बनेगा हमारा कैरी का, वो क्या बन जाएगा, वो आपका ऐसा कुछ बनेगा, देखना मैं बना देता हूँ। सबसे पहले आपको 3 एंड गेट यूज करने होंगे, मैं कर लेता हूँ लाइक दिस। ठीक है ना, इनमें आप तीनों को अलग अलग इनपुट दे, जैसे इसमें दोगे आप एक्स वाई, इसमें दोगे वाई इंटू सी, इसमें दोगे आप यहाँ पे सी इंटू एक्स। देखना कैसे, इसमें दिया आपने, एक में दिया एक्स, दूसरे में हो गया वाई, फिर क्या हो जाएगा वाई और सी, फिर सी और एक्स। आपने 3 इनपुट दिए अलग अलग दो दो के पेयर में, और इनके जो आउटपुट्स आए उनको आपने क्या लगा दिया यहाँ पे और गेट से कनेक्ट कर दिया। इनको आपने किससे कनेक्ट कर दिया, एक और गेट से। तो ये बन गया आपका किसका एक्सप्रेशन, कैरी का। जो आपके पास यहाँ पे कैरी आने वाली है वो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि सर आपका जो यहाँ पे कैरी आने वाली है ना, उसके कौन कौन से मिनटर्म होंगे, है ना। तो मिनटर्म आपके पास यहाँ पे कौन कौन से होंगे वो आपको थोड़ा समझना होगा, है ना। मैं लिख देता हूँ, इसमें जो मिनटर्म होंगे दैट विल बी योर 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7, ये आपके मिनटर्म होंगे कैरी में। और कैरी का जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, दैट विल बी, तो सिंपल है एक्स वाई प्लस वाई सी प्लस cx, this will be expression of carry of full adder। तो हमने यहाँ पे ये फुल एडर को भी डिस्कस कर लिया कि हमारा फुल एडर का कॉन्सेप्ट कैसे बनता है, राइट। आई थिंक इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी कुछ भी। डेरिवेशन पार्ट नहीं कराया मैंने, बट इतना है कि इतना पढ़ लोगे ना तो हाफ एडर फुल एडर जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बहुत आसानी से आप बना पाओगे, उसमें दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, चलो तो ये आपको होगा कॉन्सेप्ट नंबर व्हाट 68। ये पास 68 का नंबर कॉन्सेप्ट बन गया कोई, लिख देता हूँ पे मैं, दिस इज माय 68 नंबर कॉन्सेप्ट। हाँ आप लोग इसका चाहो तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। एक कॉन्सेप्ट और आता है कि हम कैसे एक फुल एडर बनाएंगे जस्ट बाय यूजिंग हाफ एडर। हम हाफ एडर का यूज करके कैसे एक फुल एडर बना सकते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले, देखना सभी लोग। तो हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं 1 फुल एडर विद द हेल्प ऑफ 2 हाफ एडर। तो कैसे करेंगे सब लोग ध्यान समझिएगा। यहाँ पे देता हूं मैं क्या, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फुल एडर, implementation of full adder with 2 half adder। ये क्वेश्चन बनता है पता आपको, ये क्वेश्चन आपका बनता है कि 2 हाफ एडर से हम फुल एडर कैसे बनाएंगे। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना, 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और उनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपसे पूछा जाता है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट इसको भी देख लेते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले क्या किया, एक हाफ एडर लिया, ठीक है, ये मैंने एक हाफ एडर लिया, इसको मैंने 2 इनपुट दिए, कौन कौन से, एक दिया मैंने x, एक दिया मैंने y। क्या दिया मैंने, इसको x दिया, एक y दिया, तो इसके 2 आउटपुट आएंगे, ऑब्वियसली सर 2 आउटपुट आएंगे, एक आएगा सम, एक आएगा कैरी। हाँ या ना सर, बिल्कुल सही बोला आपने, एक में आ गई कैरी,
एक में आ गया सम। सम कितना आएगा सबको पता है, एक्स और वाई आएगा, ठीक ना। फिर मैंने एक हाफ एडर और लगा दिया यहाँ पे, मैंने एक हाफ एडर यहाँ पे और लगा दिया, सब कोई प्रॉपर्ली देखना, ये मैंने एक हाफ एडर यहाँ पे और लगा दिया ऐसा। अब इसमें भी आपको दो इनपुट देने, तो एक आप इनपुट क्या दे दोगे, ये जो आपका सम आया था ना, आप इस सम को यहाँ पे डायरेक्टली अटैच कर दोगे। तो इस हाफ एडर का, ये आपका पहला हाफ एडर है, हाफ एडर 1, दिस इज हाफ एडर 2। तो इस आपने क्या किया, ये वाले हाफ एडर का आउटपुट ये वाले हाफ एडर पे, मतलब सम जो था इस पे इनपुट दे दिया। एक इनपुट आपको और देना होगा, कौन सा, सी। क्या क्या देना होता है, एक्स वाई सी देना होता है, तो आपने यहाँ पे सी दे दिया। ये अब इसका भी दो चीज आएगा ना, इसका भी क्या आएगा, एक आपका आउटपुट आएगा, मतलब इसका भी एक सम आएगा, एक कैरी आएगा। तो इसका जो सम आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा फुल एडर का सम। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम किसका, फुल एडर का। और इसका जो कैरी आया, इसका जो कैरी आएगा और इसका जो कैरी है, उसको अपन एक एंड गेट से कनेक्ट कर, सॉरी और गेट से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये हमने एक और गेट ले लिया और दोनों के कैरी को, जो हमारा ये वाला कैरी था, ये डायरेक्टली हमने इसको कैसे कनेक्ट कर दिया, और इसकी कैरी को हमने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फुल एडर की कैरी। ये हमारा हो जाएगा क्या, फुल एडर की कैरी हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा हाफ एडर का, सॉरी फुल एडर का क्या, सम। तो ऐसे हम यहाँ पे दो हाफ एडर का यूज करके एक फुल एडर बना सकते हैं। मतलब ये हमारे पास जो बॉक्स बन गया ना, ये वाला, ये जो बॉक्स बन गया क्या है कि फुल एडर है। जो ये बॉक्स बन गया ये ऐसा, ये पूरा क्या है, फुल एडर का बॉक्स है ना। मतलब फुल एडर के अंदर तीन इनपुट होते हैं, तीन इनपुट बना दिए, देखो मैं तीन इनपुट बाहर है और ये दो आउटपुट आ गए इसके। एक हो गया सम, एक हो गया क्या, नीचे वाला सम, ऊपर वाला कैरी हो गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा चाहो तो याद रख सकते हो, ज्यादा टफ नहीं है। टफ होता तो मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलता, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं यार। अब और क्या कर सकते हैं ना, आपको मैंने कुछ पढ़ा नहीं है आपने, मैं इतना बता सकता हूँ कि आप इतने कॉन्सेप्ट याद कर लोगे अगर, तो आप बहुत कुछ कर ले जाएंगे लाइफ में। तो अब आपको और मैं क्या बोल सकता हूँ ना, इससे ज्यादा मैं इजी नहीं कर सकता हूँ आसान सब्जेक्ट आपका। दिस इज योर 69th कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, हाफ एडर, फुल एडर, और कैसे हम दो हाफ एडर से एक फुल एडर बनाएंगे, ये चीज मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनता है आपका सबट्रैक्टर का भी, तो सबट्रैक्टर भी डिस्कस कर लेते हैं अपन यहाँ पे। हमारा सबट्रैक्टर यहाँ पे क्या होता है, हमारा फुल सबट्रैक्टर में डिस्कस कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, मैं अलग पेज में क्यों जाऊँ, मैं यहीं पे कर देता हूँ पूरा काम। अच्छा मैंने अपने आप को साइड में नहीं किया क्या, ठीक है मैं कर देता हूँ इसको साइड में, मैं बीच में रह गया था, कोई नहीं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। तो अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि हमारा जो फुल सबट्रैक्टर होगा वो कैसा होगा, है ना। हम देखते हैं हमारे पास जो फुल सबट्रैक्टर होगा वो कहाँ पे होगा, कैसा होता है, उसका एक्सप्रेशन देखना है हमको, है ना। फुल सबट्रैक्टर हमारा जो होगा उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, एक होगा आपका डिफरेंस, एक होगा आपके पास यहाँ पे क्या, बोरो। इसमें हमारे पास दो चीजें आती हैं फुल सबट्रैक्टर में, एक होता है डिफरेंस, एक होता है हमारे पास बोरो। डिफरेंस का जो एक्सप्रेशन होगा सेम आपका क्या होगा, एक्स, एक्स और वाई, एक्स और सी, मतलब तीन चीजों का जो अपन सब डिफरेंस निकालें क्या होगा आपका हमेशा, जो आपका सम का डिफरेंस, जो सम का एक्सप्रेशन आया था वही आपका डिफरेंस का भी एक्सप्रेशन आ रहा है ना। इसमें कौन कौन से मिन टर्म होंगे, 1 2 4 7, कौन कौन से मिन टर्म होंगे इसमें, 1 2 4 7। और आपका जो बोरो आएगा यहाँ पे वो कितना आएगा वो भी लिख देता हूँ मैं, वो आएगा आपके पास एक्सप्रेशन ए मतलब एक्स बार सी प्लस एक्स बार बाय प्लस y इंटू सी, और इसमें जो मिनटम होंगे दैट विल बी योर 1 2 3 7, 1 2 3 7 ये आपके मिनटम, किसमें, आपके फुल सबट्रैक्टर में। तो ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट आप देख लेना, आप इसको भी, है ना, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। हालांकि फुल सबट्रैक्ट तो आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, तो देख लो भाई क्या दिक्कत है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इम्प्लीमेंट करो सर्किट्स, आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है ये तो। आपका जो डिफरेंस हो तो सेम ही आ रहा है किसके, आपके फुल एडर के सम के जैसे आ रहा है ना। इसका मतलब फुल सबट्रैक्टर का जो डिफरेंस है
वो फुल एडर के सम के बराबर आता है। ये क्वेश्चन अगर बनता है तो आप इसको टिक कर सकते हो कि हाँ भाई सही बात करना है ये, ठीक है ना। तो ये आपको कॉन्सेप्ट नंबर व्हाट 70 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना पूरा यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट पूरा कंप्लीट होता है। जो भी हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट बन सकते हैं वो हमने पूरा यहाँ पे कवर कर लिया है। इसके आगे जो पार्ट होगा वो होगा हमारे पास नंबर सिस्टम। तो जो कल की क्लास होगी वहां पे हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। मिलते हैं कल की क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।